ओम शांति। सुनी बाप दादा से आज की मुरली। मीठे बच्चे, जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा। धारणा अच्छी होगी। प्रश्न, जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह ज्ञान को सुनेंगे लेकिन ऐसे जैसे उल्टा घरा, बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। अच्छा अच्छा करेंगे, महिमा करेंगे, कहेंगे हाँ सबको ये सुनाना चाहिए, मार्ग बहुत अच्छा है, परंतु खुद उस पर नहीं चलेंगे। बाबा कहते हैं यह भी तकदीर है। तुम बच्चों का फ़र्ज़ है सर्विस करना, हज़ारों को सुनाते रहो, प्रजा तो बनती है। माँ बाप मिसल बेहद के बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। नॉलेज को धारण कर आप समान बनाते रहो। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। कल से बाबा ये गाना चला रहे, तो हमको अपने आप को चेक करना है कि हमने कितनी अपनी तकदीर जगाई है। ओम शांति। तकदीर सदैव दो प्रकार की होती है, एक अच्छी एक बुरी, एक सुख की दूसरी दुख की। भारत की सुख की तकदीर भी है तो दुख की तकदीर भी है। भारत ही सुखधाम था, भारत ही दुखधाम है। मकान नया है तो अच्छी तकदीर है, पुराना है तो बुरी तकदीर है। भारत ही पहले नया था, अब फिर पुराना हुआ है। इन बातों को भी तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती। तुम्हारा ध्यान इन बातों तरफ खिंचवाया जाता है कि बच्चे तुम कितने तकदीरवान थे। देवी देवता विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है। अच्छी तकदीर बदल, अब बुरी तकदीर हो गई। अच्छी तकदीर कैसे और कब होती है, ये समझने की बात है। समझाने वाला एक ही बेहद का बाप है। भारत की ऊंची तकदीर कब थी? जब स्वर्ग था। बुरी तकदीर अब है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमारी पावन तकदीर बनाओ। भारत पावन था तो जबरदस्त तकदीर थी। अभी वही भारत पतित है क्योंकि विकारी है। विकारी और निर्विकारी दोनों होते हैं। हम अगर इस समय निर्विकारी बनेंगे तो देवता बनेंगे। अब बाप को बुलाते रहते हैं, कुंभ के मेले पर भी जरूर गाते होंगे, पतित पावन सीताराम। पतित पावनी नदी तो है नहीं। मनुष्यों की जब तक धीर बुरी होती है तो कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। दुख और सुख का यह खेल है। दुख कौन देते हैं? रावण। सुख कौन देते हैं? शिवराम। दोनों के चित्र बहुत नामी ग्रामी हैं। सुख के लिए परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, हे दुख हरता सुख करता। तो इससे सिद्ध है कि बाप कभी दुख नहीं देते। वो लोग समझते हैं भगवान ही दुख और सुख दोनों देते हैं। पाई पैसे की बात भी कोई भी समझते नहीं है। अभी तुमको बाप ने पारस बुद्धि बनाया है, बुद्धि का ताला खोला है। तुम जानते हो सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि पुरानी होती है तो उसमें दुख है। अभी तुमको 3 आँखें मिली है, तुम सबको समझा सकते हो, जबकि गाते हो पतित पावन आओ। फिर नदी पर क्यों आकर बैठे हो? यह यज्ञ तप आदि करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना सब भक्ति मार्ग है। बाप कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूँ। जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब मैं आकर सद्गति देता हूँ। योग का भी ज्ञान चाहिए, पावन बनने के लिए भी ज्ञान चाहिए। शास्त्र पढ़ने से तो पावन बनने की कोई बात नहीं। विवेक कहता है भारत जब पावन था, संपूर्ण निर्विकारी था, तब धनवान भी बहुत थे। ऐसा धनवान और पवित्र किसने बनाया? क्या गंगा स्नान करने से बने या शास्त्रों को पढ़ने से बने? यह तो तुम करते ही आए हो, फिर भी पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। जब पतित दुनिया का समय पूरा होगा तभी पतित पावन आकर बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग।
यह कोई समझते नहीं है। पतित पावन एक ही परमात्मा है। कहते हैं पतित पावन सीताराम, उसका अर्थ भी पाप ही समझाते हैं कि सभी सीताओं का राम एक ही परमात्मा है। कहते हैं सबका दाता राम, दाता क्या यह भी नहीं समझते। बाप समझाते हैं सबका दाता राम तो एक निराकार ही है। बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है, मतलब सो गया है ना, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में बहुत डीप है, उसके ऊपर ही गंदगी बहुत जम गई है, तो इसलिए ताला लग गया है। बुद्धि में बैठता ही नहीं। सत्युग में सब पारस बुद्धि है। नाम ही है पारसनाथ, पारसपुरी। अरे वाह, सत्युग का एक और नाम आज बाबा बताए कि वहाँ हम पारसनाथ रहते हैं और उसको कहते हैं पारसपुरी। अरे वाह, तुम बच्चे भी इस समय पारसनाथ बनते हो। मैं पारसनाथ आत्मा हूँ। आज का सामान ले लें। पारसपुरी का रहने वाला हूँ। आत्मा गोल्डन एज बनती है। अभी आयरन एज बुद्धि है। गोल्डन एज बुद्धि सुख उठाते हैं, आयरन एज बुद्धि दुख उठाते हैं। तो हमारी बुद्धि ही दो है। तो एक अभी जो हमारी है ये है आयरन एज बुद्धि। जब हम गोल्डन एज में जाएंगे ना तो ये बुद्धि सो जाएगी, वो बुद्धि जगेगी। तो कहते हैं ना राम और रावण हमारे अंदर ही होते हैं, तो इसका मतलब यही है। मनुष्य विष के पीछे हैरान होते हैं। पवित्र बनने में देखो कितना हंगामा करते हैं। गायब भी हुआ है कंस, जरासंधि, दुशासन, पूतना, शूर्पणखा। ये सब पास्ट की बातों का गायन है। तो जरूर संगम का ही गायन है, क्योंकि गोल्डन एज और सिल्वर एज में तो कोई होता ही नहीं। हर बात संगम की ही गाई जाती है। बाप कहते हैं मैं भी पतितों को पावन बनाने एक ही बार आता हूँ। तुम जानते हो कि बाबा का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। बाप रचयिता है तो जरूर नई रचना ही रचेंगे। रावण है पतित बनाने वाला, बाप है पावन बनाने वाला। उसका यथार्थ नाम शिव है। शिवरात्रि भी मनाते हैं। रात्रि का भी अर्थ तुम समझते हो। बाप आएगा तब जब भक्ति अर्थात रात पूरी हो, दिन होगा। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, अब वापस जाने का है। सतयुग था, अब फिर चक्र रिपीट होगा। तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बना रहा हूँ। भगवान वाच, भगवान बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि नहीं? हे आत्माओं सुनो, भगवान हम आत्माओं से बात कर रहे हैं कि मैं तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बना रहा हूँ। देवताएं भी मनुष्य ही थे और कोई फर्क नहीं है, सिर्फ गोरे अर्थात पावन है और अभी के मनुष्य शावरे अर्थात पतित है। भारत गोल्डन एजेड था, अब आयरन एजेड है। आत्मा में खाद पड़ गई है, वह निकलेगी योग अग्नि से। आगे मन मना भव अक्षर पढ़ते थे, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाना है, परंतु उनकी रूप का ही किसको पता नहीं है, तो योग कैसे लग सकता है? कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, तो योग किससे लगाएं? भगवान वाच मन मना भवा। देह का अभिमान छोड़ो, अपनी को आत्मा समझो। आत्मा का रूप क्या है? कहते हैं आत्मा स्टार है, भ्रुकुट के बीच रहती है, तो आत्माओं का बाप भी ऐसा ही होगा। उसको फिर नाम रूप से न्यारा कहते हैं। बाप के लिए कहते हैं ब्रह्म है, अखंड ज्योति तत्व है। ब्रह्म तो बेअंत हो गया, जैसे आकाश का अंत नहीं पा सकते। अच्छा कोई करके अंत पा भी लेवे, परंतु उससे मुक्ति जीवन मुक्ति तो कोई को मिल नहीं सकती। मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ भी तुम बच्चे ही समझते हो, तो इसका अर्थ भी किसी को नहीं पता। दुनिया में तो कुछ भी नहीं जानती, गाते भी हैं ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। भगवान ही ज्ञान के सागर हैं, इस मनुष्य सृष्टि के बीज हैं।
सत्य है, चैतन्य है, पतित पावन है, तो जरूर पतित दुनिया में ही आएंगे ना। तुम समझाते हो जब ज्ञान है तो भक्ति हो न सके। ज्ञान है दिन, सत्युग त्रेता, भक्ति है रात। भक्ति रात है तो भक्ति कैसे अच्छी हो सकती है? पर वो ड्रामा में नूंद है इसलिए अच्छी है। बट अब उस रात से निकल सवेरा में आइए, भक्ति छोड़ ज्ञान अपनाइए, तभी कल्याण है। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा है, न कि पानी। ये सबको समझाना है, सारे भारत को कैसे पैगाम देना है। उनके लिए बाबा अच्छी अच्छी युक्तियाँ समझाते रहते हैं। मेला तो वास्तव में आत्मा और परमात्मा का ही गाया हुआ है। परमात्मा तो एक ठहरा, परमात्मा सर्वव्यापी है, यह कोई हिसाब नहीं बनता है। बाप ही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं, दुख में सिमरन सब करते हैं, कितनी रड़ियाँ मारते हैं। पूछो ये कब से करते आए हो? कहते हैं परंपरा से। फिर पावन तो कोई हुए नहीं और पतित हो गए। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, विष्णु का दिन नहीं कहते, क्योंकि ज्ञान अभी ही मिलता है। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स रिफाइन निकलती जाती है। जीवन मुक्ति भी सेकंड की बात है। फिर कहते हैं ज्ञान का सागर है, कितना भी लिखते जाओ अंत नहीं आएगा। बाप जब आप समझा कर पूरा करते हैं तब फिर इम्तिहान भी पूरा हो जाता है। शुरू से लेकर कितना सुनते आए हो। गीता तो बिल्कुल छोटी बना दी है। कितनी ज्ञान की बातें हैं, समझाना भी बहुत सहज है। बरोबर सतयुग में एक धर्म था, अभी तो कितने धर्म है, कितना हंगामा है। आपस में ही हंगामा हो गया है। एक धर्म तो लड़ाई आदि का नाम नहीं था, सुख ही सुख था। चक्र का राज बुद्धि में है। बच्चों को समझाया है, तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। चक्र रिपीट होता है। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो योग बल से। तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो। दुनिया में और कोई भी रचता और रचना को नहीं जानते। तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु धारणा कर औरों को नहीं समझाते हैं तो पॉइंट्स भी भूल जाती है। एक माल बुद्धि में नहीं बैठता है, दूसरा कैसे बैठेगा। दान देते जाएंगे तो खजाना बढ़ते जाएगा, विचार सागर मंथन चलता रहेगा। किसको कैसे समझाएं भक्ति की महिमा। तब है जब ज्ञान नहीं है। जो सर्विस पर है उन्हों को बुद्धि में नशा रहता है, नंबरवार तो है ही। महारथी वह जो दूसरों को आप समान बनाते रहते हैं, नॉलेज धारण करते हैं, पद भी उनको ऐसा मिलता है। यह मेहनत सारी गुप्त है। तुम बाप के बने हो तो समझते हो बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। वहाँ रावण होता नहीं, रावण का राज्य ही अलग है, राम राज्य अलग है। तुम बच्चे भी समझते हो कि रामायण भागवत आदि में सब इस समय की बातें हैं, गुड़ियों का खेल है। बाप समझाते इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, खत्म होने का है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। समझाने लिए कितनी युक्तियाँ बताते रहते हैं, समझेंगे फिर भी कोटों में कोई सैम्पलिंग लग रहा है। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए वो सब निकल आएंगे। हिंदू वास्तव में है असल देवी देवता धर्म के। समझाना है, तुम भारतवासी देवी देवता नस्ल के हो ना, देवी देवताओं को ही पूजते हो, देवता ही तुम्हारा धर्म है। पहले तुम देवता थे, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर तुम ब्राह्मण बन देवता बनो। हम समझाएंगे भारतवासियों को, अब सैम्पलिंग लगता है। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं कैसे शूद्र से कन्वर्ट करता हूँ, ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। कितनी समझानी अच्छी है। तुमसे कोई पूछे शास्त्र पढ़े हो, बोलो भक्ति मार्ग में शास्त्र सब पढ़े हैं, परंतु सदगति तो बाप ही आकर देते हैं। तब तो तुम उनको बुलाते हो ना कि हे पतित पावन आओ। युक्ति से समझाओ तो जरूर समझेंगे। समझाने के लिए बच्चों में हिम्मत चाहिए। ड्रामा तुमसे सर्विस कराएगा, ऐसा दिखने में आता है। कल पहले भी इसने इतना पुरुषार्थ कर यह पद पाया। बाबा से वर्षा पानी का पुरुषार्थ पूरा करना है। जबकि बाप का वर्षा मिलता है तो हम रावण के वर्षे को हाथ क्यों लगाएं, क्यों न मीठे बन जाएं। सर्वगुण संपन्न बनना है। यह है राजयोग, नर से नारायण बनने का अर्थ।
अर्थात राजाई पाने का योग। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। यह चढ़ती कला का युग, बाकी सब है उतरती कला का युग। उतरती कला और चढ़ती कला होती है, यह चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं कि मुझे याद करो, यह अंतिम जन्म पतित नहीं बनो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? फिर तो बेहद का सुख भी तुम पा नहीं सकेंगे। तुम यह जन्म पवित्र तो बनो, मैं गारंटी करता हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप की भी नहीं मानेंगे क्या? जो फूल बनने वाला होगा उनको झट तीर लगेगा, भाग्य में नहीं होगा तो सुनेगा ऐसे जैसे उल्टा घरा। प्रदर्शनी में तुम कितनों को समझाते हो, अच्छा अच्छा करते हैं, कहेंगे मार्ग बहुत सहज है, परंतु खुद कुछ भी करेंगे नहीं, सिर्फ महिमा की। औरों को कहा अच्छा है परंतु खुद चलना नहीं, इससे क्या हुआ, कहेंगे तकदीर में नहीं है। ऐसे ऐसे प्रजा में आ जाएंगे, परंतु बच्चों में सर्विस का शौक़ होना चाहिए, हज़ारों को सुनाना पड़े। बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए माँ बाप में सल पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अति मीठा सर्वगुण संपन्न बनना है। रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना है। नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रह सर्विस करनी है। बेहद का सुख पाने के लिए बाप की हर राय को मानकर उस पर चलना है। बहुत मीठा बनना है, रावण के कोई गुण नहीं लेने हैं। नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रह सर्विस करनी है। वरदान, अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव। अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव। वर्तमान समय प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। बच्चे प्रकृति के विकराल रूप को जान लेते हैं, लेकिन माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में धोखा खा लेते हैं, क्योंकि माया रॉन्ग को भी राइट अनुभव करवाती है, महसूसता की शक्ति को समाप्त कर देती है, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है। इसलिए अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो और हलचल में भी अचल बनो। स्लोगन, हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। ओम शांति, ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवन वरदान बांट रहे हैं अभी, तुम हमें फिर न कहना बताया नहीं। भगवन वरदान बांट रहे हैं अभी, तुम हमें फिर न कहना बताया नहीं। लिखने वाला है खुद लिख रहा किस्मतें, तुम हमें फिर न कहना मिलाया नहीं। भगवन वरदान
धरती पे आने वाली आपदा, जो हुआ है प्रभु का हुआ है भला। देने वाला लुटा रहा है अभी, देने वाला लुटा रहा है अभी। तुम हमें फिर न कहना दिलाया नहीं, भगवान वरदान बांट रहे हैं अभी। तुम हमें फिर न कहना बताया नहीं। तेरी राहों में अब खुद प्रभु आ गए, तेरी राहों में अब खुद प्रभु आ गए। जो तुम खुद प्रभु को इतना भा गए। स्वर्णिम भारत ही है प्रभु की योजना, स्वर्णिम भारत ही है प्रभु की योजना। तुम हमें फिर न कहना सुनाया नहीं, भगवान वरदान बांट रहे हैं अभी। तुम हमें फिर न कहना बताया नहीं। लिखने वाला है खुद लिख रहा किस्मतें,